अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना तीसरा वफाकी बजट पेश कर दिया है। कहने को तो ये तीसरा है, मगर दर हकीकत ये चौथा है, क्योंकि 2018 में भी इन्होंने ज़मीनी फिनांस बिल मंजूर करवाया था। इस बजट की ख़ास बात यह है कि 84-87 एक फ़िगर दिया गया है 8,487 अरब का ये बजट है। बजट के हवाले से पहले जो ऐवान के अंदर जो शोर शराबा, जो हमारी रवायत है, और आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो उस वक्त की जो भी अपोजिशन होती है वो बाज़ रस्मी और बाज़ जारियाना एहतजाज करते हैं, और आज का एहतजाज खासा जारियाना था। तो पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। 3,000 का सूद ये कहाँ से है ना, बाकी सब छोड़ दें। IMF की शराइत नहीं मानेंगे इस दफ़ा। IMF की शराइत मानने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले ही सबकी शराइत मानी हुई है। 3,000 अरब का सूद है, वो तो पैसे चलेंगे, वहाँ तो होती कहाँ से सर बजट में थोड़ा कमेंट करेंगे, बजट क्या है, बजट कैसा है? बजट कुछ भी नहीं है, 3,000 का सूद है मोहतरमा। सारी हुकूमत का खर्चा एक तरफ, सूद एक तरफ। अब्बासी साहब ये गैर रिवायत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के 3,000 अरब रुपए के सूद की बात सुनी, और जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या एहतजाज ऐसा ही रहेगा, तो उन्होंने आगे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों आपको ये एहतजाज पसंद नहीं आया है। इसी के साथ जब हमने ऐवान के अंदर देखा तो अपोजिशन के जो अरकान थे उन्होंने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, और कलभूषण का जो याद है गद्दार है गद्दार है, इस तरह के नारे भी थे। चीनी चोर के जो प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। इस हवाले से देखते कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त सीनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वो क्या कहते हैं। बजट पेश हुआ है तो अब इसका सब देखेंगे। अब हमारे सेनेट में तो सिर्फ ले होता है, तो हमने कहा ले करने के टाइम पे द मिनिस्टर शुड बी प्रेजेंट, एंड ही वाज प्रेजेंट। शौकत तरीन साहब वाज प्रेजेंट। आई रेज्ड द पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओनली रिलेटेड टू द बजट, मगर हमें जब टाइम नहीं मिला तो मैंने मिनिस्टर को खुद जाकर मैं उसकी सीट पे गया और उनसे मैंने कहा कि आपने ही अपने दौर में, मेरे दौर में, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 7th NFC अवार्ड आपने पेश किया था गवादर में। उसके बाद आज तक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हुआ, तो दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वाई शुड वी सपोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बजट? तो we walked out, and most of the treasury branches, they also were with us. Even even Dilawar group was with us, and all the combined opposition walked out. ठीक है, तो नहीं छोड़ दिया उनको, IMF को छोड़ा तो नहीं, तो उनकी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं। तो हम तो बिलावल साहब तो यही कहा करते हैं PT-IMF बजट है, ठीक है। थैंक यू। जी नाज़रीन, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की आपने बात सुनी। बिलाशुबा यहाँ पर मशीर ख़जाना को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन रवायात चेंज होती रहती हैं, और शायद इस हुकूमत में ये भी रवायत चेंज हुई है। अब देखते हैं कि हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं जमहूरी वतन पार्टी, उनके शाहज़ैन बुगटी क्या कहते हैं। गवर्नमेंट में है, नए बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसमें मुलाजमीन के लिए खासी इजाफे नहीं किए गए हैं। इस तरह महंगाई की तरह को देखते हुए मुलाजमीन आज भी मायूस हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान की तरक्की की बात करें, हमारी एक तमन्ना है, अल्लाह करे कि हुकूमत जो दावे कर रही है उसमें पूरा उतरे। आप, हम और पाकिस्तानी कौम तरक्याती जो मंसूबे किए जा रहे हैं वाकई इम्प्लीमेंट भी हों, और जो खाका अभी बनाया हुआ है हकीकत सब दे। सर ये बताइए, मैं 1 माह से यहाँ आज पहुँचा हूँ, हमारी बजट की बात नहीं हो सकी, कल सुबह वापस अभी तक तो सिर्फ वादे ही है। हमारे पाकिस्तान के IDPs का इशू वैसे गया 1,80,000 लोग 16 साल से अपने घरों से बेघर हैं, आज भी अपने घर से नहीं जा सकते।
اور یہ بچے تعلیم سے جو ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ کرے اس کو پورا کریں. ناظرین حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ تاتی ہمارے ساتھ ہیں، مگر جس طرح شاہ زین کی آپ نے گفتگو سنی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور ان سے بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. ساتھ دیکھتے ہیں ذرا ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس کے اقبال محمد مدری خان کیا کہتے ہیں. یہ ٹیکس کے اندر شروع اور جو موبائل کے اوپر سیل ٹیکس میں بعض جگہوں پہ کچھ کمی کی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کم ہے. سیل ٹیکس سنگل ڈیجٹ میں لانا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اندر یہ سب سے بڑا ریلیف جو ہے جو گورنمنٹ امپلائز کی تنخواہیں تھی 10% کی مگر نظر رکھتی ہے، کم از کم 15 سے 20% ہونی چاہیے تھی. ویسے ٹیکس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ عوام کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی خاص رعایت نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے. ناظرین اگر بجٹ کا ہم تقابلی جائزہ لیں، چونکہ یہ لمبی بک ہے اور خاصی اس پر مشیر خزانہ صاحب نے بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ لگایا ہے اپنی تقریر کرتے ہوئے. اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں تو ہم نہیں پڑھتے، مگر جہاں تک بات ہے کہ آپ بات کرتے ہیں جناب ہماری جی ڈی پی 4.5 تک پہنچ چکی ہے، مگر دوسری جانب روٹی اسی طرح 15 روپے کی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری بڑی ترقی کر رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں انڈسٹری بڑی ترقی کر رہی ہے، مگر دوسری طرف جو انڈسٹری کی ضرورت ہے کپاس، وہ تو ہمیں کہیں پر بھی نہیں نظر آ رہی ہے. پتوکی سے لے کر رحیم یار خان تک کی بات کریں تو کپاس کی جگہ ہمیں کماد کی کاشت نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ سرکاری ملازمین اور پینشنر جو ہمیشہ چیختے چلاتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور پھر آنسو گیس اور لاٹھیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے آپ نے بجٹ کے اندر رکھا ہے صرف 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے اور 10% پینشنرز کی پینشن میں اضافہ ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ یہ غریب دوست بجٹ ہے تو غریب دوست تو اسے قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر بھی آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. رپورٹ پسند آئی ہو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل نیوز ٹو یو کو یوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ بر وقت آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں. اور ساتھ ہی ناظرین www.newstoyou.com.pk کا وزٹ بھی کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.